अब इन सबके बटे में हम क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो इसके बटे में भी तो एक लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P और ये क्या हो जाएगा? लेकिन जब परिमेय संख्या होती है तो Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो, परंतु Q बराबर क्या ना हो। यदि Q बराबर 0 आ जाएगा तो मैंने कहा था स्थितियां भयानक होती कि नहीं होती? अनंत बन जाता है वो। मैंने कहा जीजा और फूफा को उदाहरण देकर समझाया था। मैंने कहा एक 0 क्या है और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0 बटा 0 बराबर क्या होता है? 0। कभी कभी यदि सिद्ध करने की बात आ जाए, किसकी बात? सिद्ध करने की बात। सिद्ध करने की जब बात हो तो 0 बटे 0 बराबर हम 1 भी सिद्ध कर सकते हैं। बाकी कहेंगे क्या कि 0 बटे 0 बराबर 0, लेकिन सिद्ध करने की जब बात आए तो क्या कर सकते हैं? 1। अब देखना इधर ध्यान से। मैंने कहा यदि 0 ऊपर रहे और नीचे कुछ भी रहे, संख्या रहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन समस्या कब होती है? मान लो 1 को ऊपर बैठा दिया जाए और 0 को क्या बैठा दिया जाए? मान लो यह आपके पिताजी हैं और ये आपके क्या हैं? जीजा जी। फूफा जी बोल दी, फूफा जी। अब मान लो जब कभी कभी तुमने देखा होगा पिताजी को गद्दी पर बैठा दिया जाए और फूफा को धरती पर बैठा दिया जाए, स्थितियां क्या हो जाएंगी? बनेगी भयानक कि नहीं बनेगी? वहां तो फूफा जी कुछ नहीं बोलेंगे, बेचारे बैठ जाएंगे, और ज्यादा खतरनाक होंगे तो नहीं बैठेंगे, नहीं उठ के चल देंगे, अरे बाहर में जाएगी घर, हम नहीं आएंगे इधर, बोलेगे कि नहीं बोलेगे? मान लो गलती से बेचारा बैठ भी जाएंगे, जबरदस्ती बैठा भी देंगे हम, जब वो घर जाएंगे तो बुआ से क्या बोलेंगे? आज के बाद तुम अपने मायके नहीं जाओगे, बंद सब कुछ, रिश्ते सब खत्म। आई बात समझ। फिर मान लो जब तुम्हारी शादी होगी, अब पिताजी को जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? फूफा की और मामा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती शादी में? अब पिताजी सोचेंगे कि यार बड़ा गलत काम कर दिया हमने, उनको नीचे नहीं बैठाना चाहिए था। अब पिताजी जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, गलती हो गई है, बोले कोई गलती माफ नहीं होगी, जाओ आप अपने घर। आई बात समझ में? तो इस ऐसी स्थिति में क्या बनता है? इन्फिनिटिव, अनंत। आई बात समझ? फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी, फिर बेचारा क्या रहेगा? अनंत। अनंत का मतलब कि पता नहीं कौन आता है, किसको फूफा बनाए, किसको मामा बना जाए। तो इसलिए मामा और फूफा से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, बना के रखने चाहिए, ताकि आने वाले समय पर काम आ सके। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? तो मैंने उसने कहा, वो बोला है कि क्यों इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 0 एक